प्रेसिडेंट फार्मर मिनिस्टर। राजभर जी, बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका बहुत स्वागत। थैंक यू। राजभर जी, आप ठीक हैं? हम बढ़िया हैं, आप ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ। क्या चल रहा है राजभर जी, थोड़ा सा बताएं। इस समय हम महिला हक अधिकार महारैली, जी, आधी आबादी जो महिलाओं की है देश में, प्रदेश में, उन्हीं को लेकर के उनके बीच में हमने अपना मंच दिया है, झंडा दिया है जी। और वही इकट्ठा होती हैं, वही भाषण देती हैं, वही संचालन करती हैं। वो उनका कहना है कि आज़ादी के 75 साल में हमारी लड़ाई, महिलाओं की लड़ाई पुरुष लड़े, लेकिन हमको अधिकार नहीं मिला। जब हम देश की सर्वोच्च कुर्सी, राष्ट्रपति की कुर्सी, प्रधानमंत्री की कुर्सी, मुख्यमंत्री की कुर्सी, जिलाधिकारी की कुर्सी के साथ साथ हम फाइटर प्लेन भी चलाने की हैसियत रखती हैं, तो फिर हमारा लोकसभा विधानसभा में आधी सीटें आरक्षित क्यों नहीं हो जाती? हम शराब से हम लोग बहुत दुखी हैं जी। जब गुजरात और बिहार में शराब बंद है तो उत्तर प्रदेश में शराब क्यों नहीं बंद होती? बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। हमको 50% सीटें मेरा एक आरक्षित कर राजनीतिक दिया है। सवाल है कि इस बात को लेके आप आजकल अपना अधिकार कहाँ तलाश रहे हैं? हाँ, हमारा अधिकार शोषित और वंचित के बीच में हम अभी 1 महीना लगातार सावधान रथ यात्रा के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार में भी अपने लोगों को साथ जोड़ने के लिए जी, कवायद किया। उसका रिजल्ट भी बड़े पैमाने पर हमको मिला। अभी हम जो वंचित और शोषित हैं उनको अपने साथ संगठन में जोड़ने के लिए हम हमेशा लगे रहते हैं, बराबर काम पे करते हैं और उसी काम में हम लगे हुए हैं। ऐसी चर्चा है और आपसे बेहतर कोई इसको पुख्ता कर नहीं सकता, ना बता सकता है। काफ़ी चर्चा भी है और पावर कॉरिडोर्स में इसकी चर्चा भी है कि बहुत जल्द ओम प्रकाश राजभर का कोई पॉलिटिकल अलायंस भारतीय जनता पार्टी के साथ होने जा रहा है। तो मैं जानना चाहता हूं कि आपकी बात कहां तक पहुंची और आपका अलायंस कब बीजेपी के साथ अनाउंस होगा? राजा को पता है नहीं, मुशाहरा बन बांट लिए। हमको तो खुद नहीं पता है, ना हमारी किसी से बात हुई है। हाँ, ये जरूर है कि हम माननीय ब्रजेश पाठक जी से अपने काम को लेके मिलते हैं, हम दयाशंकर सिंह जी से अपने काम को लेके मिलते हैं, हम केशव मौर्य जी से, डिप्टी सीएम साहब से मिलते हैं अपने काम को लेके। हम सीएम साहब से भी हमको अंदाजा कि 1.5 महीना पहले हो गया, 2 महीना लगभग हो गया होगा, उनसे मिले थे। जो राजभर जाति को 11 मार्च 2022 को हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि 2 महीने के अंदर जी, इनको उत्तर प्रदेश सरकार प्रस्ताव भेज के एसटी में शामिल करे, उस बात को लेके मिला और पब्लिकली ला करके हमने कहा कि इस मुद्दे को लेके मिला था। आप क्या इच्छुक हैं कि बीजेपी के साथ आपके राजनीतिक रिश्ते आगे बढ़ें? अभी देखिए, हमको खुद नहीं पता है, हम तो जनता के बीच में हैं। अभी गोरखपुर में 5 फरवरी को कार्यक्रम करके आए हैं और दूसरे कार्यक्रम की तैयारी में लगे हैं। अच्छा, जब आपने तो बीजेपी के कोई नेता ऐसा बचा नहीं जिसके बारे में आपने घनघोर अपमानजनक वाली टिप्पणी न की हो, जैसे केशव मौर्य या खुद मुख्यमंत्री के बारे में। तो जब आप इनसे मिलते हैं तो आप सहज रह पाते हैं या असहज रहते हैं, जो आपने पीछे कारनामे किए हैं इनके साथ? नहीं, देखिए, चुनाव के समय और धनुष बाण ऐसे ऐसे चलाए जाते हैं, तीर चलते हैं जी, कि हम ज्यादा से ज्यादा वोट कैसे हासिल कर लें। और ज्यों चुनाव बीत जाता तो सारे धनुष बाण रख दिए जाते हैं और फिर सब नेता एक हो जाते हैं। जो सरकार बना लिया वो सरकार चलाता है, जो विपक्ष में आता है वो विपक्ष की भूमिका अपना 5 साल निभाता है। ये तो हर इलेक्शन में होता है, ये कोई नई बात थोड़े है। और जहां तक बात आपने बीजेपी की 89 का चुनाव मुझे याद है, बीजेपी के समर्थन से माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बने थे, मुझे खूब अच्छी तरह याद है। बहुजन समाज पार्टी की सरकार बीजेपी ने बनवाई और कौन छूता है बच्चा जो बीजेपी से बहुत खपा रहता है। तो ये भी तो हो सकता है कि बीजेपी आपको छुए ही ना और आप अकेले रह जाएं, क्योंकि समाजवादी से आपका अलायंस टूट गया है। बीजेपी अगर पूछती नहीं है तो फिर आपके पास विकल्प क्या है? अरे, हम तो विकल्प बहुत तैयार कर लेंगे। विकल्प ओम प्रकाश राजभर के लिए क्या दिक्कत है जी? अरे, हमारे लिए आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी जिंदा हैं
हमारे लिए उद्धव ठाकरे जी तैयार हैं, जी, हमारे लिए तमाम ऑप्शन तैयार हैं, हमारे लिए नहीं दिक्कत मतलब है। आप ऐसा कैसे दिक्कत कर लेते उनके लिए हैं है कि एक बार जो में आप असदुद्दीन ओवैसी के साथ रैलियां करते हैं, फिर दूसरी समय बीजेपी वालों के साथ भी डायस शेयर कर लेते हैं? आप ऐसा कैसे कर पाते हैं? मतलब बड़ी ही विलक्षण प्रतिभा है आपकी। अपने विवेक नहीं नहीं भैया, देखिए हम लोग जो भी बात करते हैं तो मुद्दों के आधार पे बात करते हैं। ऐसा नहीं कि हम कोई यूज करते हैं, हम किसी को धोखा नहीं देते, लोग हमको धोखा देते हैं। अगर पर हम लोग तो कुछ और कहते हैं कि आप बीजेपी सबको के धोखा साथ देते गए हैं, सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं, कंधे पे चढ़ के आप अपना काम पूरा कर लेते हैं और उसके बाद डंप कर देते हैं। अच्छा, अभी हम आपको कल की घटना, आज की घटना बता दें। जब हम समाजवादी पार्टी के साथ थे तो पोस्टर में राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की फोटो लगती थी। अब हम हट गए तो आज गए तो थे अखिलेश जी और सुहेलदेव जी की फोटो हट गई। ये कौन धोखा दे रहा है? विधानसभा के चुनाव में 12 टिकट सुरक्षित हमको दिया, अपना प्रत्याशी दिया, हम फाइनल सीट कराते रह गए, नहीं किया। कौन धोखा दिया हमको? हमको 8 महीना दौड़ाते रह गए, धोखा कौन दिया? ओम प्रकाश ने दिया। ओम प्रकाश राजभर ईमानदारी से, जहां समाजवादी पार्टी चुनाव के समय कोई वोट देने को तैयार नहीं था, रैली करके समाजवादी पार्टी गठबंधन का माहौल खड़ा किया तो ओम प्रकाश राजभर ने शुरू किया। इसको कोई आज नहीं आपने देखा कि आपके समाजवादी क्षेत्र पार्टी में की घुसकर तगड़ी चुनौती दी अखिलेश यादव ने, 3 जिले का दौरा। कोई चुनौती नहीं। देखिए, दौरा कर रहे हैं, लेकिन वो समाजवादी पार्टी भूल गई कि प्रमोशन में आरक्षण समाजवादी पार्टी ने खत्म किया। लाखों लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। और 4 सितंबर 2013 को हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि पिछड़ी जाति के जो 27% आरक्षण लागू है, उसका लाभ 12 जातियां उठा रही हैं। उस समय उत्तर प्रदेश ये जब आप उनके साथ अलायंस कर रहे थे तो ये सवाल आपने किया था उनसे? नहीं, नहीं, बिल्कुल किया था। सामने बैठा दीजिए हमारे, हम सामने कहते हैं, हमने कहा कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करना होगा। हमने उनसे जो भी वादा किया तो जो मुद्दों के आधार पर गए थे। 4 सितंबर वाली घटना, ये मुख्यमंत्री बने 5 साल नहीं याद आई, हाई कोर्ट ने आदेश दिया तो उसको भी भूल गए। अगर बीजेपी आपके समक्ष कुछ प्रस्ताव रखती है, मुसलमानों का हिस्सा, तो क्या उन प्रस्तावों पर साईं दर्जी फकीर शेख सैयद पठान जो इनको 80% वोट दिया, उसका जब ये नहीं, अगर बीजेपी आपको, क्या होंगे राजभर जी, ये हमेशा, राजभर जी, अगर बीजेपी कुछ प्रस्ताव रखती है राजनीतिक रूप से, आपको स्वीकार्य है, या फिर आप बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, चाहे फिर और किसी के साथ जाना पड़े? देखिए, राजनीति में कोई नेता छूता नहीं है। जो आज की राजनीति अवसरवादिता की राजनीति हो गई है जी, और अवसरवादिता वो मैं तो देख रहा हूं में सब लोग अपना अपना दाव लगाते हैं जी। समाजवादी पार्टी कांग्रेस से दाव लगाई, समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी से दाव लगाई, समाजवादी पार्टी आरएलडी से दाव लगाई, समाजवादी पार्टी ओम प्रकाश राजभर से दाव लगाई। समाजवादी पार्टी ने नहीं दाव लगाया, हर नेता दाव लगाता है। भारतीय जनता पार्टी 50 आपका अगला दाव क्या होगा, ये आपको अभी पता है या आप भी नहीं जानते हैं कि आप अगली गुलाटी किधर मारेंगे? नहीं, अभी हमने तय नहीं किया है। हाँ, जब तय करेंगे तो आपको बताएंगे। कोई अरमान है आपके जो अभी रह गए हो पूरे? नहीं, कोई अरमान हमारा नहीं है। हमारा अरमान यही है कि जब देश में उद्योगपतियों के कर्जे माफ हो रहे हैं तो घरेलू बिजली का बिल और किसानों के कर्जे क्यों नहीं माफ हो रहे हैं, ये हमारा अरमान है। अच्छा, योगी जी को कैसे मुख्यमंत्री के रूप में आप देखते हैं? हमारा अरमान है। देखिए, एक देश में अंधविश्वास की चर्चा होती है। उत्तर प्रदेश में एक अंधविश्वास की चर्चा समाजवादी पार्टी की और बहुजन समाज पार्टी की सरकार किया करती थी कि जो नोएडा और गाजियाबाद जाएगा वो दोबारा रिपीट नहीं करेगा जी। इस पे योगी जी ने मुहर लगा दी कि नहीं, कोई जा सकता है। जो दरवाजा बंद था उसको खोल के अंधविश्वास खत्म कर दिया। इस बात का तो उन्होंने प्रमाण दे ही दिया। आप कैसा मुख्यमंत्री मानते हैं योगी जी को? ये प्रमाण तो देखिए, मुख्यमंत्री तो है ये हैं, मानते क्या है वो तो मुख्यमंत्री कैसा, मतलब किस तरह का चीफ मिनिस्टर मानते हैं? देखिए, कल तक कांग्रेस ने काम किया, बसपा ने काम किया, सपा ने काम किया। अब वो उस कुर्सी पर हैं, उस काम को आगे वो बढ़ा रहे हैं। कल आप हो जाएंगे, कोई दूसरा हो जाएगा, वो भी उस काम को आगे बढ़ाएगा। अरे जिस रफ्तार से आप बढ़ रहे हैं, पता नहीं कब चांस आ जाए।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपनी अब पार्टी एक अंतिम सवाल है आपसे, संगठन का हम आपके घर के दरवाजे, आपकी पार्टी के दरवाजे सबके लिए खुले हैं या सिर्फ अभी बीजेपी के लिए ही खोलेंगे? सब नहीं नहीं, सबके लिए खुले हैं। हमारे यहाँ जहाँ रहते हैं गेट बराबर खुला रहता है, चाहे जो आवे मिले, कोई दिक्कत नहीं हमको। जी, तो क्या वापस समाजवादी पार्टी से हाथ मिला सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं आप? देखिए, राजनीति में आपने देखा यूपी में कोई उम्मीद किया था कि सपा बसपा एक हो सकते हैं, जिस तरह की कटुता थी। आपने देखा कि नीतीश जी ने कहा कि हम राजनीति से संन्यास लेंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे। जी, हम समाजवादी पार्टी की राजनीति छोड़ देंगे, लेकिन हम जनता आरजेडी से समझौता नहीं करेंगे, सरकार चल रही है। हाँ, तो आपने भी कोई कसम थोड़ी खा रखी है। अलगाववाद मैं की समझ राजनीति। गया आप जो कहना चाहते हैं, तो हम आपने भी थोड़ा कोई कसम नहीं खा रखी है। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं और आपका ना कोई धन्यवाद अछूत देता हूं है। कि आपने हमारे लिए समय निकाला Thank you और भैया। बहुत ही बोल्डली आपने अपनी बात रखी, और आपकी व्यस्तता भी हम समझ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।